अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम डिस्कस करेंगे इस्तिस्का है क्या, इसकी अक़साम कितनी हैं और हर किस्म की अलग अलग वजूहात, असबाब, अलामात और इलाज और इसके साथ इसकी ग़िज़ा क्या है। ठीक है, तो इस्तिस्का इस मर्ज़ में खून के अंदर जो पानी होता है वो मतरश्शी होकर जिल्द या गशाए मुखाती के नीचे खलाओं या खानों या किसी जौफ में जमा हो जाता है, जिससे मर्ज़ी अलामात रोनमा होती हैं। इसकी 3 अक़साम हैं। पहली किस्म होती है इस्तिस्का लहमी। आज हम इसे ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस्तिस्का जो है ये लहमी ये क्या है। इसकी अलामत पहले समात फरमा लें। इस मर्द में जिल्द और तहतुल जिल्द और उसके नीचे की जो बाफ्तें हैं उसमें जो खून का पानी है, आब खून है, ठीक है, वो जमा हो जाने की वजह से वरम रखो, इंतफाख और तरबल काज़ब होता है। जिस्म खमीरी आटे की तरह फूला हुआ और गूंदा हुआ दिखाई देता है और जिस्म के किसी भी हिस्सा में उंगली गाड़ने से चंद सेकंड के लिए गड़ा पड़ जाता है। चूँकि इसमें खून आब कलील मकदार में और सारे जिस्म में फैला होता है, इसलिए गड़ा बहुत मामूली होता है और जल्द ही ज़ाइल हो जाता है। ताहम अगर खून आब ज़ेरे जिल्द ज़्यादा मकदार में हो तो गड़ा गहरा और ज़्यादा देर में ज़ाइल होता है। तहीज और तरबल का आगाज़ पैरों से होता है और बाद में शिकम और चेहरे तक फैल जाता है। जिस्म की रंगत सफ़ेद, चिकनी, मुर्दा जैसी हो जाती है। जो पखाना है वो सफ़ेद हो जाता है। पेशाब में सफ़ेद मादा ज़्यादा खारिज होता है। नफ़क़ की शिकायत होती है। गैस, रिया, दस्त आते हैं। मुँह का मज़ा और ज़ायक़ा कड़वा महसूस होता है। प्यास लगती है। नाफ उभरी हुई होती है। तो इस्तिस्काए लहमी में हुक्कातुल अनफ़ और चेहरा, बदन या दाएं हाथ में तरबल हो तो ये ख़तरनाक लामत है। अतिब्बा का ख्याल है कि ऐसा मरीज़ बस 2-3 दिन का मेहमान होता है। इसी तरह चेहरा, जिस्म या दाएं हाथ में तरबल के साथ अगर बखरुल फ़म की शिकायत हो जाए तो मरीज़ 5वें दिन तक फौत हो जाता है। ये इसकी अलामत थी। इसके असबाब में तर गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल है या किसी जहरीली चीज़ का या जहरीले माहौल का असर हो जाना। तो ये चूँकि तरी गर्मी का मर्ज़ है, इसलिए कोशिश ये की जाए पहले तरी को थोड़ा सा बढ़ा के उसका अदरार कर लिया जाए, ठीक है, और उसके बाद जब रतूबत कुछ खारिज हो जाए तो फिर उन रतूबात को खारिज हो जाने के बाद बाकी जिस्म के उज़लात को ताकत दे देनी चाहिए। इसके लिए नुस्खा जात नोट कर लें। पहले जो है ना आपने दवाई देनी है वो है तुखम कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जोखार 40 ग्राम, गुल सुर्ख ईरानी 120 ग्राम। इन चीज़ों को अच्छी तरह बरी कर लेना है और 1000 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम पानी के साथ देते रहें। और जब आपको पता हो जाए कि रतूबात जो हैं, जो तरी है या जो बलगमी मादे हैं वो काफ़ी हद तक खारिज हो चुके हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उज़लात को, पट्ठों को ताकत देनी है। और इसके लिए जो नुस्खा जात आपने देनी है उसमें से कोई भी ऐसा नुस्खा जिसका मिजाज खुश्क हो वो बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पानी जमा हो जाता है तो इसके साथ ऐसा नुस्खा होना चाहिए जो खुश्की पैदा करने के साथ साथ मुलय्यन भी हो। तो ये नुस्खा जो भी बता रहा हूँ ये दोनों फ़ायदे करता है। पट्ठों को ताकत भी देगा और जिस्म के ज़ायद पानी को खुश्क भी करेगा और कब्ज़ भी नहीं होने देगा। और अगर कोई ज़ायद पानी खुश्की की वजह से अपना बलगमी मादे से सुदावी मादे में बदल रहा है तो ये से खारिज भी कर देगा। वजी मगध करिंजवा 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, फटकड़ी को बिरियाँ करना है तवे पर 100 ग्राम, लीला स्याह बिरियाँ 200 ग्राम। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह बरीक करके मिक्स कर लें और 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम दें।
और इसके साथ लौंग, दालचीनी और जलवतरी। लौंग 10 ग्राम, जलवतरी 20 ग्राम और दालचीनी 30 ग्राम। ये 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम दें। और ये ख्याल रखें कि कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कब्ज़ हो फिर लौंग, दालचीनी, जलवतरी की जो दवाई आपने तैयार की होगी इसमें से 7 तोले दवाई बाहर निकाल लेनी है, 50 ग्राम से लेके 70 ग्राम तक। और करना क्या है, 50 ग्राम दवाई अगर निकाली है तो 50 ग्राम ही मुसब्बर स्याह, काला मुसब्बर असली लेके इसमें मिक्स कर लेना है और चने बराबर गोलियां बना लेनी है। तो कब्ज़ की सूरत में आपने एक गोली सुबह दोपहर शाम देनी है। और अगर तो पखाने नॉर्मल 1-2 आ रहे हैं तो बेस्ट है। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो गोली सिर्फ रात को दे दें। अगर ज़्यादा नहीं आ रहे तो तीनों टाइम दें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि एक एक गोली तीनों टाइम देने से भी कब्ज़ ठीक नहीं हो रही तो आप गोली 2-2 कर दें, ठीक है। तो इससे इस्तिस्का लहमी का जो मरीज़ है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और इसके साथ जो ग़िज़ाई शेड्यूल है, पहली जो नुस्खा मैंने आपको बताया है जोखार और गुलसुर्ख वाला, इसके साथ आपने ग़िज़ाई चार्ट नंबर 1 देना है, ठीक है, ये ख्याल रखें। और जब आपने नुस्खा बदलना है, क्रिंजवा फटकड़ी वाला देना है, तो उसके साथ ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 देना है। और जब आप देखें कि मरीज़ की अलामत आस्ता आस्ता ठीक हो रही हैं और वो तकरीबन 70% 80% ठीक हो गया है, फिर आपने ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 शुरू कर देना है। और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 और 3 मुसलसल रखना है। उसके बाद बल्कि इसी ग़िज़ा से इंशाल्लाह ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 में काफ़ी चीज़ें मुकव्वी भी हैं। जब मर्द का ख़ात्मा कर लेती हैं तो फिर मुकव्वी चीज़ें देने से फ़ायदा ये होता है कि वो मर्द दोबारा हमलावर नहीं होता। अगर ये चैनल आपके लिए न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी हर आने वाली वीडियो इस तरह आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।